तोहरे कारण घर बटाई तजनी हाजियत ना बनाई। तोहरे कारण घर बटाई तजनी हाजियत ना बनाई। ऐसन ऐसन जन करिहा पियो रहन आवे बाल बनी के बेटी ससुरे में रहिहा तू चाँद बनी के। ये भजन नहीं है, ये एक सीख है माताओं के लिए। अपने बच्चों को ऐसे ही समझाना चाहिए। यहाँ पर कुछ बेटियां बैठी होंगी और वो मन ही मन ये सोच रही होंगी कि महाराज जी आज बेटियों के पीछे पड़े हैं। क्या बेटियां पराई होती हैं? नहीं नहीं, बेटियां पराई नहीं होती हैं। बेटे अगर सोना है तो बेटियां हीरा है। बेटे अगर सोना है तो बेटियां हीरा है। एक बात बताएं, सोनार के यहाँ सोना तो बाहर रखा रहता है माई बाप, लेकिन जो कोहिनूर हीरा है वो बाहर नहीं रहता, उसको अंदर रखा जाता है। क्यों? क्योंकि उतना कीमती सोना नहीं है जितना कीमती वो हीरा है। आप कहोगे क्या महाराज बेटी को प्यार ना करें? अरे अगर बेटा कहे तो वस्तु मत लाओ, क्योंकि सारी वस्तु का मालिक बेटा बनेगा। अगर बेटी कुछ मांग ले कभी तो उसके लिए तुम जरूर लाओ। ये हरिनारायण कह रहा है, जरूर लाओ, क्योंकि ये बेटियां रहने वाली नहीं है। लेकिन एक लिमिट है, उसको क्रॉस मत होने दो। एक बाप अपनी बेटी को बहुत प्यार करता था, बेटी जो कहती थी वो करता था। धीरे धीरे बाप ने इतना बढ़ावा दे दिया कि बेटी 12 बजे सो करके उठती है, और जब उठती है तो बाप चाय ला करके देता है, बेटा चाय पी लो। कब तक करेगा? जब तक बाप के घर में है। अरे उसके बाद तो कहीं जाना ना है उसको। जिंदगी भर तोहरा घर ना ही रहा के बाद जाए के बाद नहीं हरे वो जाएगी, तो उसको इतना सर पर मत चढ़ाओ। अब बाप ने जो बना दिया सिस्टम, अब भौजाई आ गई, भौजाई का राज आया धीरे धीरे, तो थोड़ी अब बुरा लग रहा है। जो सिस्टम बेकार हो गया है वो अब बुरा लग रहा है। तो बाप ने क्या किया, बिटिया का विवाह कर दिया। बिटिया आई तो मायके में तो 12 बजे सो करके उठती थी, ये ससुराल है यहाँ जल्दी उठना पड़ेगा। तो आई है, आज प्रथम दिन है, सो रही है। मायका समझ करके इतने में नंद चाय लेकर के आई, और जैसे ही उठाया तो महाराज वहां क्रोधित हो जाती थी, तो वही यहाँ पर भी स्वभाव बना है, डांटा, अरे डिस्टर्ब कर दिया तुमने, मेरी नींद बर्बाद कर दी, चले जाओ। नंद तो नंद होती है महाराज, वो चाहे तो बना दे, चाहे तो बिगाड़ दे। गई माँ के पास और रोने लगी और कहने लगी, अरे ऐसी ऐसी बात है, मैं चाय लेकर के गई थी और इसने इस तरीके से मुझसे व्यवहार किया। तो सासू को भी बड़ा पता लगा महाराज, बहुत बुरा लगा। पति को जब पता चला तो पति भी महाराज क्रोधित हुआ। क्या हुआ कि 2-4 दिन किसी तरह झेल लिया ससुराल वालों ने, और उसके बाद में भेज दिया, दोबारा मत आना मेरे यहाँ। आज बेटी अपने घर पुनः वापस आई है, लेकिन अब जो बाप सेवा करता था अब उसका अधिकार कम हो गया धीरे धीरे। बहुत बहुत गूढ़ बात है, ध्यान देना, ये तुम्हारे लायक बात है। भौजाई आ गई, अब भौजाई महाराज ताना देती है। कुछ गांव वाले भी कहने लगे, रे कब तक ये हाल होगी,
देखो, जब बेटी अपने घर अपने मायके में ज्यादा दिन तक रहती है तो गांव वाले भी अपशब्द बोलने लगते हैं कि रे लगता है कि इसके अंदर कोई कमी है, इसीलिए अपने मायके ससुराल नहीं जा रही। बेटी ने अपने मायके में भी जब दुर्व्यवहार देखा, गांव वालों में जब दुर्व्यवहार देखा, तो अपने बाबूजी से कहती, बाबूजी कुछ करो कि हम फिर से वापस चली जाएं। तो बाबूजी ने एक सूझ बताई बड़ी अच्छी और कहा, बेटा मैं एक पंडित जी के यहाँ गया था और पंडित जी ने कहा है तुम 1 महीने के लिए जाओ और 1 महीने तक ससुराल वाले जो कहें वो करो। बस बेटा 1 महीने तक तुम उनकी सेवा करना, जो ससुराल वाले तुम्हें देखना नहीं पसंद करते हैं वो तुम्हें प्यार करने लगेंगे। ये बाप ने कहा और बाप किसी तरह लेकर के आया, हाथ जोड़ करके पुनः ससुराल बेटी आई। अब तो पिता की बात याद आई है, किसी गुरुजी ने कहा है कि सबसे पहले उठना। अब तो जो 12 बजे उठती थी वो सुबह सुबह उठती है। आज नंद भी खुश है, सासू जी शयन कर रही है तो झट से गई, गुरुजी की बात याद आई। गुरुजी ने कहा था सेवा करना तो सब लोग प्रसन्न रहेंगे। अब सेवा भी करने लगी। अब तो महाराज नंद भी प्रसन्न हो गई, सासू भी खुश हो गई। पति शाम को आया और पति ने जब अपने धर्म पत्नी के विषय में ऐसा सुना तो वह भी गदगद हो गया। धीरे धीरे जो सास चिढ़ती थी अब वो कहीं जाती है तो कहती, बहू ये मेरी तिजोरी की चाबी है, मैं पता नहीं कब लौटूं, अब तू ये सब तेरा है और अब ये तिजोरी की चाबी भी तू रख। महाराज 1 महीने की बात छोड़ दो, 10 दिन में ही जो ससुराल काटती थी वो ससुराल प्रेम करने लगी। माई बाप, अब वो बिटिया जब आई और बिटिया ने जब बाप से पूछा कि किस गुरुजी के पास गए थे, तो बाप ने कहा, बेटा मैं किसी गुरु के पास नहीं गया था और मैं जानता था कि अगर तुम ऐसा करोगी तो प्रेम में वो ताकत है कि पत्थर को भी भगवान बना देती है। तो इंसान क्या होता है? कहने का मतलब है कि हम संस्कार अच्छा दें और अगर संस्कार बन गया ना तो यहाँ पर भी बन जाएगा और वहां पर भी बन जाएगा। महाराज संस्कार अच्छा हो, माँ ने भी समझाया है। अब तो महाराज विवाह हुआ, चले संग हिमवंत तब पहुंचावन अति हेत, विविध भांति परितोष करी विदा की वर्ष की। विदा किए, कैलाश पर आए हैं। अब तो महाराज देवता सोच रहे हैं कि जल्दी से इनके पुत्र हो और वो तारकासुर का संहार करे और हम लोग चैन से रहें। अब तो महाराज इधर देवता प्रार्थना कर रहे हैं, उसी समय संयोग हुआ। गोस्वामी बाबा कहते हैं, हर गिरिजा बिहार जिसके लिए देवता व्याकुल थे, आज वो समय आया। भगवान कार्तिकेय का जन्म हुआ
और उन्होंने तारक असुर का संहार किया। प्रेम से बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। इस प्रकार से ये कथा याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को सुनाई। ध्यान देना, एक घाट पर बैठ करके याज्ञवल्क्य और भरद्वाज जी का संवाद हो। अब यहां से दूसरा घाट प्रारंभ हो रहा है। अब वो सुंदर समय आया, मां पार्वती भगवान के पास आई और जब पार्वती को भगवान ने देखा, मन की स्थिति को देख करके महाराज वाम भाग में आसन दे दिया। भरद्वाज जी प्रसन्न हुए और कहते हैं गुरुदेव मेरा मन बड़ा प्रफुल्लित है। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि शिव जी के चरणों में जिनका अनुराग नहीं होता है, राम जी उसको स्वप्न में भी स्वीकार नहीं करते हैं। बहुत बड़ी बात है, ध्यान देना। आज भ्रम की स्थिति है, कोई राम को अपना इष्ट मानता है, कोई शिव को अपना इष्ट मानता है, कोई अपने आप को वैष्णव कहता है, कोई अपने आप को शैव कहता है। भगवान कहते हैं कि अगर तुम शिव का अपराध करोगे तो मैं स्वप्न में भी तुम्हें स्वीकार नहीं करूंगा, और शिव जी भी कहते हैं अगर तुम मेरे भगवान का अपराध करोगे तो मैं भी आपको स्वीकार नहीं करूंगा। अब आप सोचोगे महाराज कि क्या करें, तो फिर बात वही आती है शरणागति की कि शिव राम जी को इष्ट मानते हैं और राम जी शिव जी को इष्ट मानते हैं। भगवान कहते हैं मेरे चरण को पकड़ोगे तो हो सकता है थोड़ी देर लगे, लेकिन अगर मेरे भक्त के चरण को पकड़ोगे तो देर नहीं लगेगी। याज्ञवल्क्य जी समझ गए कि आपका प्रेम भगवान की कथा और सुनने का है, तब अब आगे की कथा सुनाना प्रारंभ किए। माँ आई और माँ बैठ गई और बैठ करके प्रणाम करती हैं और कहती हैं प्रभु मैं इस बार परीक्षा लेने के लिए नहीं, अब मैं जानना चाहती हूँ, अब मैं रघुनाथ की कथा सुनना चाहती हूँ। माँ कहती हैं तथा जो सकल लोक हितकारी सोई पूछत सहसल तुम्हारी। तथा जो सकल लोक हितकारी सोई पूछत सहसल तुम्हारी। Sakala